नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के एनडीए में शामिल होने की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा और आरएलडी में डील फाइनल हो गई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। रालोद चीफ जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने को लेकर पार्टी के कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। पार्टी के कई विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। खबर आई थी कि रालोद में जयंत के इस फैसले को लेकर घमासान मचा हुआ है और पार्टी के नेता जयंत चौधरी से नया नाराज है। इस खबर को लेकर जब मीडिया ने जयंत चौधरी से बात की तो जयंत चौधरी का भी बयान हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले इस जो ये सारी खबरें आ रही है इस पे क्या नजरिया है, आज हमारे साथ रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे भी मौजूद है। स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार। खबरें आ रही हैं कि आपके जो जयंत चौधरी से कुछ विधायक जो नाराज चल रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई है? नहीं, ये सब अफवाहें हैं। राष्ट्रीय लोकदल में सारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक पदाधिकारी चौधरी जयंत सिंह जी के निर्णय के साथ है। वो जो भी फैसला करेंगे वो सभी को मान्य होगा। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय लोकदल के पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने, सारे संगठन ने उनको अधिकार दे दिया है पहले से कि वो जो भी फैसला चाहें वो करें। उनको सारे अधिकार पार्टी ने दे रखे हैं। सर्वसम्मत से चौधरी जयंत सिंह जी का जो भी फैसला होगा वही सारे कार्यकर्ताओं को मान्य है, सारे पदाधिकारियों को मान्य है, सारे विधायकों को मान्य है। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये साजिश के तहत फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता चौधरी जयंत सिंह जी के निर्णय के खिलाफ नहीं है। जी, आप कह रहे हैं निर्णय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऑफिशियली कब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जयंत चौधरी? नहीं, हम कहीं किसी दल में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल चुनावी गठबंधन करेगा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन चौधरी जयंत सिंह जी ऐलान करेंगे। आज पूरे देश में जो किसानों के बीच में हर्ष की लहर है, पूरे देश में किसानों ने दिवाली मनाई है क्योंकि केंद्र की सरकार ने, देश की महामहिम राष्ट्रपति ने भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों के मसीहा, शोषित वंचित तबके के मसीहा, गरीबों के मसीहा, उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। इस बात को लेकर पूरे देश के किसान, पूरे देश के शोषित वंचित तबके के लोग, पिछड़ों वर्ग के लोग, खेत कल्याण में काम करने वाले लोग सभी खुश हैं और सभी ने इस बात के लिए आभार जताया है। राष्ट्रीय लोकदल की वर्षों पुरानी मांग थी। पिछले 10 वर्षों में ही चौधरी साहब को भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही भारत की सरकार ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है। हम उनके निर्णय की राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सराहना करते हैं और राष्ट्रीय लोकदल का जो भी कदम होगा उस कदम को उठाने के लिए, कोई भी निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी अधिकृत हैं और वो जो भी फैसला करेंगे वो पूरी पार्टी को मान्य होगा। और पूरी पार्टी जानती है, इस देश का किसान जानता है, उत्तर प्रदेश का किसान जानता है कि चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के हितों के लिए ही काम कर रहे हैं, किसानों के हितों के लिए ही वो काम करेंगे और ना तो किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान से कभी उन्होंने समझौता किया, ना वो आगे करने जा रहे। लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि समझौता तो हो चुका है, जब से भारत रत्न दिया गया उसके बदले जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 4 सीटों का डीलिंग भी हो गई, 4 सीट को लेकर डीलिंग भी हो गई। विपक्ष ऐसे जो आरोप है वो जयंत चौधरी पर लगाए जा रहे हैं, क्या ये सब सही है? देखिए, अब उन्होंने चौधरी साहब को सम्मान दिया, उन्होंने चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाने की तरफ वो बढ़ चुके हैं। तो अब जो भी फैसला होगा, चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि वो जो भी फैसला करेंगे वो किसानों के हित में करेंगे, किसानों का भला जिसमें हो वो फैसला करेंगे। तो अब अगले कदम का, चौधरी जयंत सिंह जी के ट्वीट का, उनके निर्णय का इंतजार करिए कि वो किस रूप में कैसे होगा। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। उनके अनाउंसमेंट का, उनकी घोषणा का, उनके ट्वीट का आप इंतजार करें।
बिल्कुल इंतजार है, लेकिन अभी सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू होने जा रहा है, किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कूच कर रहे हैं दिल्ली, लेकिन जयंत चौधरी जिस तरह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या शामिल होने वाले हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा जयंत चौधरी को? देखिए सुष्मिता जी, चौधरी जयंत सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल कहीं बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहा है। एनडीए का घटक दल बनने के बारे में निर्णय होना है और वो निर्णय चौधरी जयंत सिंह जी ही करेंगे। उनके अगले, मैंने कहा ना कि उनके अगले कदम का, उनके अगले ट्वीट का इंतजार करिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनका अधिकार है वो हमसे आप मत बुलवाइए। जब वो कुछ कह देंगे तो मैं तो प्रवक्ता हूं, मैं बोल दूंगा, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन जो उनका अधिकार है वो उनको ही करने दीजिए। वो खुद ट्वीट करेंगे, खुद वो जानकारी देंगे, उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहते रहे हैं कि चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के थे, हैं और रहेंगे। किसानों के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनके हक हुकूक से कोई भी समझौता हम नहीं करने वाले। बिल्कुल सही कहा, आप समझौता नहीं करने वाले, लेकिन लोगों का कहना है, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, जब जब जयंत चौधरी को लाठियां बरसाई गई थी, इसी सरकार ने लाठियां बरसाई, लेकिन एक भारत रत्न में इस कदर समझौता कर लेंगे जयंत चौधरी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, तो आप मैंने कहा ना कि आज वो चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, चौधरी साहब के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो अब पहले क्या हुआ, देखिए राजनीति में दोस्ती दुश्मनी का कोई बहुत अस्थाई भाव नहीं हुआ करता है। और आज उन्होंने एक अच्छा काम किया, हम उसकी सराहना करते हैं। आज उन्होंने अच्छा काम किया जो वर्षों से नहीं हुआ था। इस देश की करोड़ों किसानों की मांग चली आ रही थी, उसको कोई पूरा नहीं कर रहा था, तो आज उन्होंने सम्मान दिया, तो हम उनके इस निर्णय के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। कोई भी सरकार, कोई भी अगर अच्छा काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे। उन्होंने अच्छा काम किया, आप तारीफ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा अच्छा काम किया तो आप तारीफ कर रहे हैं। जयंत चौधरी का एक वीडियो भी है, हम आप दर्शकों को अपने सुनाना चाहते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने विधायकों की नाराजगी के ऊपर, आप सुनिए। कार्यक्रम नहीं है, लोग अपने आप स्वतः आए हैं, लोगों की भावनाएं उनके साथ हैं। 1980 के दशक से लगातार जो कुछ अच्छे परिवर्तन है देश में हुए, राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ, लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव, रिफॉर्म हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका चौधरी अजीत सिंह जी की रही। और आज भी देश का किसान उनको अपना मानता है, जो उन्होंने काम किए। और बहुत व्यक्तिगत तौर पे अनुभव लोगों को लंबे हैं, जो लोग आज मौजूद हैं, लंबे समय से लोकदल के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने बहुत समय चौधरी साहब के साथ बिताया। उनकी हर खुशी में और हर दुख में ये लोग साझे रहे। तो एक परिवार के नाते सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और मैं सबसे मिलूंगा। बोलो मत भाई। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप भी। धन्यवाद। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। तो देखा आप सभी ने जिस
तरह से जयंत चौधरी ने कहा कि हमें ये निर्णय लेना पड़ा, कुछ परिस्थितियां थी इस वजह से निर्णय लेना पड़ा, लेकिन आज वो उत्साह मना रहे हैं और उन्होंने अपने नाराज विधायकों से भी बात की है जैसा उन्होंने कहा है। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2024 के चुनाव है, कितनी सीटों में डील फाइनल होगी जयंत चौधरी की? देखिए, डील हम लोग नहीं करते। जब जो चौधरी, मैंने कहा ना कि चौधरी जयंत सिंह को सारे अधिकार हैं, वो जो भी चाहेंगे, वो जिस तरह भी तय करना चाहेंगे वो तय करेंगे, और जब वो बताएंगे तो हम आपसे शेयर कर देंगे, वो खुद ही ट्वीट कर देंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो सीटों की कहीं कोई बात नहीं है, ना कोई विवाद है। जो कुछ भी होगा, मैंने कहा ना कि किसानों के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, और वो पार्टी की पदाधिकारियों ने, पार्टी के नेताओं ने उनको सारे अधिकार दे रखे हैं। उन्होंने सबसे बात करके ही यह निर्णय लिए। अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? नहीं, अब बात तो पहले हमेशा होती ही रही है, हम लोग उनके साथ ही रहे हैं, और आज ये जो भी फैसला हो रहा है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर हो रहा है। आप उनके फैसले का, उनकी अधिकृत घोषणा का भी इंतजार कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दुबे जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये अभी अभी आधिकारिक तौर पे उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द ही वो घोषणा भी कर देंगे। लेकिन जिस तरह से भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी के बोल बदले हैं और प्रधानमंत्री के गुणगान गा रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा उनके पुराने जो सोशल मीडिया एक्स पर उनके पुराने जो ट्वीट्स है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। लोगों का सवाल है, खासकर किसानों का सवाल है, जो किसान दिल्ली चलो की दिल्ली आए हैं और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उनके अंदर भी ये सवाल है कि एक जयंत चौधरी जो किसानों का बड़ा नेता माना जाता है, उन्होंने आखिर कौन सी डील में हाँ की है और कौन सी डील में वो बीजेपी में शामिल हो रहा है। ऐसे ही हमारी नजर बनी रहेगी, क्या आगे कुछ होता है। आप भी देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। तब तक के लिए नमस्कार।